आज चतुर्थः पाठः शिशुलालनम के शेष भाग का हिंदी अनुवाद किया जाएगा। राम, लव और कुश की माता का नाम जानना चाहते हैं, परंतु वे विदूषक से कहते हैं कि स्त्री के विषय में पूछना उचित नहीं है। तब कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे इनकी माता का नाम मालूम चल सके। तब विदूषक क्या कहता है? विदूषकः जनान्तिकम्, विदूषक संकेत करते हुए कहता है अहम, मैं पुनः फिर पृच्छामि, पूछता हूँ। मैं फिर पूछता हूँ अर्थात इनकी माता का नाम पूछता हूँ। प्रकाशम सामने कहता है किम, क्या, नामधेय नाम वाली है, युवयोर जननी, युवयोः प्लस जननी, युवयोः तुम दोनों की, जननी माता, क्या नाम वाली है तुम दोनों की माता, अर्थात तुम्हारी माँ का क्या नाम है। यहाँ पृच्छामि क्रियापद है। यह लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है और इसका कर्तृपद है अहम, यह भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। यहाँ अहम शब्द का प्रयोग विदूषक के लिए किया गया है। इसके बाद युवयोः, इस शब्द का प्रयोग लव और कुश के लिए किया गया है। युष्म शब्द का षष्ठी और सप्तमी भक्ति का द्विवचन है। जननी, इसका पर्याय पद है अम्बा या माता और विलोम पद है जनकः या पिता। इसके बाद लवः, लव कहता है तस्याः, उसके, द्वे दो, नामनी नाम है, उसके दो नाम है अर्थात उसकी माता के दो नाम है। यहाँ तस्याः शब्द का प्रयोग लव और कुश की माता के लिए किया गया है। नामनी यह विशेष्य पद है और इसका विशेषण है द्वे, नाम कितने, दो। विदूषकः, विदूषक पूछता है कथमिव, कथम प्लस इव, कथमिव का अर्थ है कैसे, कैसे तुम्हारी माता के दो नाम हैं। लवः, लव कहता है तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, यहाँ संधि विच्छेद होगा। तपोवन वासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति, तपोवनवासी जंगल में रहने वाले, देवी इति नामना इस नाम से, आह्वयन्ति पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, संधि विच्छेद होगा, वाल्मीकि प्लस वधूः प्लस इति, भगवान वाल्मीकि वधू इस नाम से। तपोवनवासी देवी इस नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि वधू इति इस नाम से। इस प्रकार उसकी माँ के दो नाम हैं, देवी और वधू। यहाँ पर आह्वयन्ति यह क्रियापद है और यहाँ लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इस क्रियापद का कर्तृपद है तपोवन वासिनः, पुकारते हैं कौन, तपोवन वासी। इसके बाद रामः, राम क्या कहते हैं, अपि च और भी, इतस्तावत्, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, वयस्य, इतः तावत् वयस्य, इतः इधर से, तावत् तब तक, वयस्य मित्र, और भी इधर से तब मित्र। राम विदूषक को अपने पास बुलाते हैं मुहूर्त मात्रम, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए। विदूषकः, तब विदूषक क्या कहता है, उपसृत्य समीप जाकर, आज्ञापयतु भवान, आज्ञापयतु आज्ञा दें, भवान आप। उपसृत्य उप उपसर्ग है, श्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आज्ञापयतु यह लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, यह क्रियापद है और इसका कर्तृपद है भवान। आज्ञा दें कौन, आप, भवान। भवान शब्द भवत शब्द का
प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और इस शब्द का प्रयोग राम के लिए किया गया है। राम, तब राम क्या कहते हैं? अपि भी कुमारयोर अनयोर अस्माकम। यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, कुमारयोः अनयोः अस्माकम। अर्थ को इस प्रकार लिया जाएगा, अनयोः कुमारयोः, अनयोः इन दोनों, कुमारयोः कुमारों का, अस्माकम च, अस्माकम च और हमारा, च का अर्थ पहले लेंगे और अस्माकम हमारा, सर्वथा सब प्रकार से, समरूपः एक जैसा, कुटुंब वृतांतः कुटुंब का वृतांत है, परिवार का वृतांत है। इन दोनों कुमारों का, अस्माकम च और हमारा, अपि भी, सब प्रकार से एक जैसा कुटुंब का वृतांत है, परिवार का वृतांत है। परिवार की बातें कैसी हैं? एक जैसी हैं। यहाँ पर कुमारयोः शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण है अनयोः। अनयोः शब्द का प्रयोग कुमारों के लिए किया गया है, इन दोनों कुमारों का। कुटुंब वृतांतः यह विशेष्य है और इसका विशेषण पद है समरूपः। कुटुंब का वृतांत कैसा? एक जैसा, इसलिए यह विशेषण पद है। नेपथ्य, तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है, इयति वेला संजाता। इयति इतनी, वेला संजाता हो गई, इतनी वेला हो गई। वेला का अर्थ है समय, अर्थात इतना समय हो गया। रामायण गानस्य, रामायण गान का, नियोगः कार्य, किमर्थम किस लिए, न नहीं, विधीयते किया गया। इतना समय हो गया, रामायण गान का कार्य किस लिए नहीं किया गया। लव और कुश रामायण गान के लिए आए थे, परंतु उन्होंने अभी तक यह कार्य नहीं किया गया, इसलिए पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है कि वे शीघ्र ही अपना रामायण गान का कार्य करें। यहाँ पर वेला यह शब्द विशेष्य है और इसका विशेषण है इयति। वेला कितनी? इतनी, इयति, इसलिए यह विशेषण है। वेला का पर्याय पद है समयः। संजाता, यह क्रियापद है और इस क्रियापद का कर्तृपद है वेला। हो गई क्या? वेला, समय। नियोगः, इसका पर्याय पद है कार्यम। विधीयते, वि उपसर्ग है, धी धातु है और यहाँ पर यह आत्मनेपद है। लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, विधीयते, जो कि एक क्रियापद है और यहाँ संजाता में सम उपसर्ग है। उभौ, दोनों, अर्थात लव और कुश क्या कहते हैं? राजन, हे राजन, वे राम को कह रहे हैं। उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, यहाँ पर संधि विच्छेद किया जाएगा, उपाध्याय दूतः प्लस अस्मान। उपाध्याय दूतः अर्थात गुरु का दूत, अस्मान हमें, त्वरयति जल्दी कर रहा है, अर्थात वह उन्हें रामायण गान के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर उपाध्यायः इस शब्द का पर्याय पद है गुरु या अध्यापकः। अस्मान शब्द का प्रयोग लव और कुश के लिए किया गया है और यहाँ अस्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। त्वरयति क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। इस क्रियापद का कर्तृपद है दूतः, जल्दी कर रहा है कौन? दूत। इसके बाद राम क्या कहते हैं? रामः मया अपि, मया प्लस अपि, मया मेरे द्वारा, अपि भी, सम्माननीय एव, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, सम्माननीयः प्लस एव,
सम्माननीय सम्मान के योग्य, एव ही मुनि नियोगः मुनि का कार्य है। मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य सम्मान के योग्य ही है। अर्थात जो मुनि ने रामायण गान का कार्य कहा है वह किया जाना चाहिए, मैं भी उसका सम्मान करता हूँ। यहाँ पर मुनि नियोगः विशेष्य है और इसका विशेषण है सम्माननीय। मुनि का कार्य कैसा? सम्मान के योग्य। तथा ही, क्योंकि इसके बाद राम श्लोक में रामायण गान के कार्य को सम्मान प्रदान क्यों करते हैं यह बताया गया है, जिसे वीडियो 2 में बताया जाएगा।